अमेरिका के अक्षरधाम मंदिर में मनाया गया सामुदायिक एकता उत्सव। अमेरिकी शहरों के मेयर भी रहे उपस्थित। BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम को रॉबिन्सविले के मेयर डेविड फ्राइड सहित न्यू जर्सी और अमेरिका भर के मेयरों और राज्य अधिकारियों के एक प्रतिनिधित्व मंडल ने सम्मानित किया। बता दें, इससे 8 अक्टूबर 2023 को BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम के भव्य उद्घाटन के अवसर पर आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की 9 दिवसीय श्रृंखला के हिस्से के रूप में सेलिब्रेटिंग कम्युनिटी थीम के तहत आयोजित किया गया। अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह से पहली बार आरती का वीडियो हुआ शेयर। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख हुई तय। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मंदिर के उद्घाटन के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख तय की गई है। इस बीच अयोध्या में राम मंदिर से एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसे देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। दरअसल राम मंदिर से पहली बार आरती के दर्शन हुए हैं। जी हां, राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से पहली बार राम मंदिर के गर्भगृह से आरती का वीडियो शेयर किया गया है। केदारनाथ धाम में उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। केदारनाथ यात्रा के पुराने सभी रिकॉर्ड हो रहे हैं ध्वस्त। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। केदारनाथ यात्रा नया कीर्तिमान रचने से कुछ कदम दूर है। अभी तक 15,50,000 से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। एक सप्ताह के भीतर 1 लाख से अधिक भक्त बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। बाबा केदार के दर्शनों के लिए सुबह से शाम तक लंबी लाइन लग रही है। इंदिरा एकादशी व्रत 10 अक्टूबर को। भगवान विष्णु से है एकादशी व्रत का संबंध। हिंदू धर्म में एकादशी पर्व का विशेष महत्व है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इंदिरा एकादशी पितृ पक्ष के दौरान आती है, इसीलिए इस व्रत का पौराणिक महत्व भी ज्यादा होता है। धार्मिक मान्यता है कि इंदिरा एकादशी व्रत को रखने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया। सूतक के कारण दोपहर बाद बंद हो जाएंगे मंदिरों के पट। ग्रहण का प्रारंभ ईशान कोण से होगा और मोक्ष चंद्रमा के अग्नि कोण पर होगा। एक पखवाड़े में 2 ग्रहण शुभ नहीं माने जाते हैं। इस बार शरद पूर्णिमा का पर्व चंद्र ग्रहण के साये में मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण रहेगा जो भारतवर्ष में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण मध्य रात में पड़ेगा और इसका सूतक दोपहर बाद से ही प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर पूजा अर्चना सहित अन्य कार्यक्रम दिन में ही आयोजित किए जाएंगे। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी तेज। 27 लाख दियों से जगमगाएगी रामनगरी अयोध्या। 1 लाख लीटर सरसों के तेल से 27 लाख दिए जलेंगे। अयोध्या के 51 घाटों में 27 लाख दियों के लिए 30 लाख बाती की व्यवस्था की जा रही है। रिकॉर्ड बुक में शामिल होने के लिए 24 लाख दियों का लक्ष्य रखा गया है, जबकि इससे ज्यादा 27 लाख दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आखिरी दीपोत्सव 11 नवंबर को होगा। सरयू के घाट पर दियों से राम कथा के प्रसंग बनाए जाएंगे। इसके लिए अवध यूनिवर्सिटी और अन्य कॉलेजों के 25,000 छात्रों को वॉलेंटियर बनाया जा रहा है। आइए ज्योतिर्विद शैलेंद्र पांडे जी से जानते हैं 8 अगस्त 2023 का पंचांग। दिनांक 8 अक्टूबर 2023, दिन रविवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः काल 10:12 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्साहित है रामलला के खास सेवादार। पीढ़ियों से करते चले आ रहे रामलला की सेवा। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर का सपना तो सैकड़ों वर्षों से लोग देख रहे थे, मगर कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो पिछली 3 पीढ़ियों से रामलला की सेवा में जुटे हैं। अब उनके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। जैसे जैसे मकर संक्रांति का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इन परिवारों में उत्साह और उमंग बढ़ती जा रही है। इसकी वाजिब वजह भी है। उनकी आराध्य रामलला जो अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, ऐसे में उनके सेवादारों में उत्साह और खुशी लाजमी भी है। सभी सेवादार परिवारों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर की है खास तैयारी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन 51 जोड़ी बनारसी पान का रामलला को लगेगा भोग। कहते हैं रामलला को पान बहुत पसंद है, इसलिए रोज सुबह भोग में उनको पान चढ़ाया जाता है। पिछली 3 पीढ़ियों से अयोध्या का एक चौरसिया परिवार रामलला को नित्य सुबह पान पहुंचाता है।
इस परिवार के लोग सुबह सबसे पहले चूना, कत्ता, गुलकंद, केसर, गरी डालकर सेंट युक्त पान के स्पेशल 10 जोड़े तैयार करते हैं। इस पान को मंदिर में पहुंचाने के बाद ही इनकी रोज की शेष दिनचर्या शुरू होती है। जनवरी 2024 में जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन के लिए इस परिवार ने खास तैयारी की है। बनारस से खास पान मंगवाए गए हैं और पान में डालने के लिए स्पेशल सामग्री भी मंगवाई गई है। इस खास दिन रामलला को 51 जोड़े पान का भोग लगाया जाएगा। 100 साल से ज्यादा पुराने 37 मंदिरों के कायाकल्प पर काम शुरू। श्री राम मंदिर के साथ बदल रहे पौराणिक जर्जर मंदिरों के दिन। राम मंदिर के साथ अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित हो रही है। विजन 2047 के तहत सृजित की जा रही अयोध्या सनातन संस्कृति के मुख्य केंद्र और उत्सव नगरी के तौर पर भी सज रही है। इसके लिए श्रद्धालुओं को त्रेता युग का एहसास कराने के लिए जर्जर और पौराणिक मंदिरों को उसकी प्राचीनता के अनुसार जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। 100 साल से ज्यादा पुराने 37 मंदिरों के कायाकल्प पर काम शुरू हो रहा है। दिल्ली के चितरंजन पार्क में नवरात्र की तैयारियां शुरू। बिहार के कैमूर के मुंडेश्वरी मंदिर के थीम पर बन रहा है पंडाल। दिल्ली के चितरंजन पार्क में नवरात्रों को लेकर जगह जगह पंडाल बनाने का काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में दिल्ली के सीआर पार्क में स्थित दी कोऑपरेटिव ग्राउंड दुर्गा पूजा समिति के द्वारा बिहार के कैमूर में स्थित माता मुंडेश्वरी देवी मंदिर के थीम पर पंडाल बनाया जा रहा है। पूजा समिति का कहना है कि हमारे पूजा समिति का इस वर्ष 48 साल पूरा हो रहा है और हम अपने 50 साल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम अगले प्रत्येक 3 साल किसी माता मंदिर को आगे कर लोगों के सामने लाएंगे जिसके बारे में लोग अधिक नहीं जानते हैं। इस बार हम लोगों ने बिहार के कैमूर के मुंडेश्वरी मंदिर की थीम को चुना है क्योंकि मुंडेश्वरी मंदिर सबसे पुराना मान्यताओं के अनुसार हिंदू मंदिर है और माता मुंडेश्वरी मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित भी है।